जय हिंद दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 होम साइंस यानी गृह विज्ञान। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? कपड़ों की सतह का अलंकरण। ठीक है, इंग्लिश में भी देख लेंगे क्योंकि जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में लिखा रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। सरफेस ऑर्नामेंशन ऑफ फैब्रिक्स यानी कपड़ों की सतह का अलंकरण। पेपर कोड है दोस्तों HSC 301। ठीक है, यानी HSC 301 क्लास 1 है, यूनिट फर्स्ट है दोस्तों। ठीक है, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग शुरू में ही देख करके चले जाते हैं क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, तो उम्मीद है आपसे कि लास्ट तक जरूर देखेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ज़बरदस्त तैयारी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, कपास के बने वस्त्र कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम पर प्रेस किए जा सकते हैं? तो 300 से 320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कपास के बने वस्त्र को प्रेस किए जा सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अंदरूनी या आंतरिक वस्त्र तैयार किए जाते हैं? तो नीटिंग विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, अंदरूनी या आंतरिक वस्त्र कैसे तैयार किए जाते हैं? नीटिंग विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्लास में बने रहिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, कपड़े में चमक लाने के लिए इस्त्री करना चाहिए। सॉरी, यहाँ इस्त्री ऐसे नहीं रहेगा, इस्त्री ऐसे लिखाएगा। ठीक है, इस्त्री। कपड़े में चमक लाने के लिए इस्त्री करनी चाहिए, सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सीधी तरफ से। ठीक है, कपड़ों में चमक लाने के लिए हमें इस्त्री यानी प्रेस सीधी तरफ से करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जब परिधान के दोनों भागों की रचना में आकर्षक व अलंकरण लगभग समान होते हैं तो वैसा संतुलन कहलाता है? औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक, लोकप्रिय या सांस्कृतिक संतुलन? तो औपचारिक संतुलन कहलाता है। प्रश्न एक बार और देखेंगे दोस्तों, जब परिधान के दोनों भागों की रचना में आकर्षक व अलंकरण लगभग समान होते हैं तो वैसा संतुलन औपचारिक संतुलन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है अपने व्हाट्सएप पर। ठीक है, अपने व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ क्लास को जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, दूध में मांड की मिलावट का परीक्षण किया जाता है? सोडियम बेंजोएट से, आयोडीन घोल से, नाइट्रिक अम्ल से या हेक्सा क्लोरोबेंजीन से? तो दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा, आयोडीन के घोल से। ठीक है, दूध में मांड की मिलावट का परीक्षण आयोडीन घोल से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, यदि आप अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से किस प्रकार के वस्त्रों को इस्त्री करने से पहले हल्का सूखा रखा जाता है? तो दोस्तों रेशमी कपड़ों को या ऊनी कपड़ों को, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों। ठीक है, रेशमी कपड़ों को और ऊनी कपड़ों को इस्त्री करने से पहले हल्का सूखा रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, पुरुष सिलाई परिधानों के संदर्भ में क्या सही है? वस्त्र का बटन लाइन अग्र किनारे की स्थान को बटन स्टैंड कहते हैं। बी है, जैकेट या कोट के सामने के भाग को पैरेंट कहते हैं। सी है, शरीर के चारों ओर का मैप जेंथ कहलाता है, या उपरोक्त सभी? तो इसमें उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है, वस्त्र रेशा कौन कौन है? वस्त्र रेशा कौन कौन से हैं? रेशे, धागे, बनावट या वस्त्र? उपरोक्त सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि वस्त्र रेशा ये सभी वस्त्र में प्रयोग किए जाते हैं, या ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों कि आपको पढ़ते ही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, प्राकृतिक रेशा निम्न में से क्या सम्मिलित करता है? जीव, यादय, खनिज? ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है, वस्त्र में नील देने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील सदैव वस्त्र को धोकर साफ करने के पश्चात दिया जाता है, यही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वस्त्र के बाहरी रूप पर निम्नलिखित तंतु, धागा, बुनाई, परिसज्जा या उपरोक्त सभी होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उपरोक्त
सभी होते हैं। ठीक है, वस्त्र के बाहरी रूप पर निम्नलिखित तंतु, धागा, बुनाई और परिसज्जा ये सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 है, विरंजन क्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रयोग प्राकृतिक पीलापन तथा दाग धब्बे आदि हटाने के लिए किया जाता है। जी सही है, पीलापन हटाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ज़्यादा बेहतर है दोस्तों। इसका प्रयोग प्राकृतिक पीलापन, दाग धब्बे आदि हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 13, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थर्ड ईयर है। ठीक है, थर्ड ईयर है, 5th सेमेस्टर है, तो क्वेश्चन टफ पूछेगा, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 है, टेंटरिंग नामक परिसज्जा का वस्त्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? वस्त्र को सुखाने व सीधा करने के लिए, सुखाने के लिए, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए है दोस्तों। ठीक है, वस्त्र को सुखाने व सीधा करने के लिए टेंटरिंग नामक परिसज्जा का वस्त्र पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? वस्त्र को सुखाने व सीधा करने के लिए। एक प्रश्न को 2 बार पढ़ने का एक ही मतलब है दोस्तों, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, ड्राफ्टिंग के मूल रूप से कितने भाग होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लीजिएगा दोस्तों। तो 5 भाग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, रंगीन कपड़ों का अधिकतम रंग फीका करने वाली किरणें हैं। तो दोस्तों कौन सी किरणें हैं? लाल और दृष्टिगत प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, डिजाइन के बुनियादी सिद्धांत में से एक है संतुलन, रंग, रेखा, आकार। कौन है दोस्तों इनमें से? तो याद रखिएगा, संतुलन है, ऑप्शन नंबर ए है। डिजाइन के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है संतुलन, क्योंकि संतुलन बने रहेगा दोस्तों, तभी अच्छे से आप डिजाइन बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल करना कहलाता है। पोस्टर फिल्म क्या कहलाता है दोस्तों? तो पोस्टर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, किसी भी वस्तु की त्रिमापीय नकल पोस्टर कहलाता है। याद रखिएगा, त्रिमापीय नकल क्या कहलाता है? पोस्टर कहलाता है। प्रश्न नंबर 18 है, सीजर जिसे कैंची कहा जाता है, सीजर को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कैंची को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं कागज़, पत्ता या कपड़े। तो हमारा इसमें क्या मोस्ट है? तो कपड़ा मोस्ट है, तो कपड़ा है, सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 है, वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने में सही अनुक्रम बताइए। ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, सीधा करना, यही सही है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं विश्वास, मानसिक संतुलन, खुशी या विश्वास की कमी होना। तो क्या दर्शाते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, खुशी दर्शाते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। तीखे रंग के कपड़े खुशी दर्शाते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा सीधा ग्रेल में कटा हो, आड़े ग्रेल में कटा हो, सभी ग्रेल में कटा हो, या इनमें से सभी सही है। तो दोस्तों आड़े ग्रेल में जब कटा होता है। ठीक है, परिधान की लटकन अति सुंदर लगती है जब कपड़ा आड़े ग्रेल में कटा हो, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 2 सम भागों में विभाजित हो, 3 सम भागों में विभाजित हो, असमान भागों में विभाजित हो, या 4 सम भागों में विभाजित हो। तो दोस्तों सिला हुआ कपड़ा अच्छा दिखता है जब वो 4 सम भागों में विभाजित हो, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, पीलिंग की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक है शेयरिंग, ब्रूसिंग, सीजिंग, या ये सभी। तो दोस्तों पीलिंग की क्रिया को रोकने के लिए ये सभी आवश्यक है। ठीक है, शेयरिंग, ब्रूसिंग और सीजिंग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, वस्त्रों पर उभरे हुए फाइबर के छोटे छोटे गुच्छे को क्या कहा जाता है? दिल, मिल, या मिल, उपरोक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ दोस्तों, मैंने बोला कि टफ क्वेश्चन पूछेंगे, तो दोस्तों यहाँ मिल है। ठीक है, यहाँ पर भी मिल लिखा है, यहाँ पर भी मिल लिखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा छोटे की मात्रा और बड़ी की मात्रा, बस यही अंतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार और देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 24 को
वस्त्रों पर उभरे हुए फाइबर के छोटे छोटे गुच्छे को क्या कहा जाता है, तो मिल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से रहेगा तभी आप क्वेश्चन में लगाइएगा। बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा रहेगा तो दोस्तों वो गलत है, ध्यान दीजिएगा इसे। नंबर 25 है, वस्त्र के तंतुओं को अग्नि अवरोधक बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी लिखिएगा। तो 7 अंश का प्रयोग किया जाता है। एक बार और देखेंगे, वस्त्र के तंतुओं को अग्नि अवरोधक बनाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। तो 7 अंश बोरेक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।